कभी आपने महसूस किया है कि कोई कुछ और बोल रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है? या फिर जब कोई कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें कुछ और ही बयां करती हैं। असल में हम इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, हरकतों, हाव भाव और ऊर्जा के साथ संवाद करते हैं। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें सिखाती है कि कैसे किसी व्यक्ति के शब्दों के पीछे छिपे असली इरादों और भावनाओं को समझा जा सकता है। यह कला सिर्फ जासूसों या मनोवैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो दूसरों से बेहतर जुड़ना, समझना और प्रभावशाली बनना चाहता है। सबसे पहले लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं वो उनके असली विचारों या इरादों का प्रतिबिंब नहीं होता। कई बार लोग समाज, डर, शर्म या छवि बचाने के कारण झूठ, अधूरा या फिर घुमा फिरा कर बोलते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन उसकी टोन तीखी है, आंखें टाल मटोल कर रही हैं और शरीर पीछे की तरफ हट रहा है। तो यहां क्या पढ़ना चाहिए, शब्द या फिर व्यवहार? लेखक का जवाब है व्यवहार और ऊर्जा पढ़ो, शब्द नहीं। सच्चाई शरीर और व्यवहार में छिपी होती है। हम इंसान बिना बोले भी बहुत कुछ कहते हैं। हाथों की हरकतें, चेहरे के भाव, आंखों की दिशा, बैठने का तरीका, बोलने की गति, शरीर का झुकाव, ये सब हमारी भावनाओं का आईना होते हैं। पैट्रिक किंग के अनुसार इन संकेतों को समझने के लिए आपको बस 3 बातों का ध्यान देना है। पहला, बेसलाइन पहचानो। हर व्यक्ति की एक सामान्य मुद्रा होती है। आपको पहले यह देखना है कि वह सामान्य स्थिति में कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि कब उसमें बदलाव आया और वही बदलाव संकेत देता है। दूसरा है, संदेह के संकेतों को पहचानो। जैसे कि अगर व्यक्ति बार बार आंखें मटका रहा है, सवाल का जवाब देने से पहले लंबा रुकता है, होठों को बार बार दबाता है, नकली मुस्कान देता है, तो ये संकेत बताते हैं कि यह व्यक्ति कुछ छुपा रहा है या फिर यह असहज महसूस कर रहा है। तीसरा है कि व्यक्ति के हाव भाव को एक संदर्भ में देखो, अलग से नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर बार बार अपनी नाक छूता है तो जरूरी नहीं कि वह झूठ बोल रहा हो सकता है कि उसे इसकी आदत हो या फिर उसे किसी प्रकार की एलर्जी हो। इसलिए किसी भी संकेत को उसके संदर्भ के साथ देखें, एक पूरे पैटर्न की तरह। लेखक इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बताता है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे कि डर, उत्साह, असुरक्षा, घबराहट, क्रोध, ये सब उनके व्यवहार में झलकता है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि भावनात्मक संकेत जैसे कि टोन का चढ़ाव उतार, सांसों की गति, आंखों की स्थिति आपको व्यक्ति की आंतरिक दुनिया के करीब ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बात करते समय अचानक गला साफ करता है या बार बार टेबल पर उंगलियां थपथपाता है तो वह असहज या बेचैन हो सकता है। अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें निष्क्रिय हैं तो ये एक सोशल स्माइल है, न कि दिल से आने वाली कोई मुस्कुराहट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के व्यवहार को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसके पीछे जाकर सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा तो बहुत बार असलियत समझ में आ जाती है। इसके लिए पैट्रिक किंग एक जबरदस्त तकनीक देते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन को पहचानो। हर इंसान के व्यवहार के पीछे कोई न कोई मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है, जैसे कि मान्यता की। वो चाहता है कि जो कुछ वो बोल रहा है या फिर जो कुछ वो सोच रहा है, सामने वाला उसे वैलिडेट करे, मतलब कि सामने वाला भी उस बात को माने और आपको सही करार दे। दूसरा होता है स्वीकृति की या एक्सेप्टेंस की। बहुत बार लोग बातें करते हैं जिससे कि सामने वाला उसको स्वीकार कर सके, एक्सेप्ट कर सके। कभी कभी सुरक्षा के लिए लोग ऐसे बातें करते हैं, बहुत बार लोग कंट्रोल करने के लिए ऐसे बातें करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बार बार अपनी उपलब्धियों का दिखावा करता है तो उसके पीछे शायद आत्मसंदेह छुपा हो। अगर कोई हर बात पर गुस्सा करता है तो शायद वो भीतर से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेखक बार बार इस बात को बोलते हैं कि यह किताब किसी सुपर पावर की तरह माइंड रीडिंग नहीं सिखा रही है, बल्कि यह माइक्रो सिग्नल्स, संभावनाओं और संदेहपूर्ण चेंजेस को समझने की कला सिखाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे लोगों के सोचने का तरीका समझें, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं,
डर क्या है और वे अपनी बातों में क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत के दौरान लोग किस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, किस सवाल से वो बचने की कोशिश करते हैं, कब उनकी टोन बदलती है, ये सब चीज़ें बातचीत के भीतर छुपे सत्य और असत्य के संकेत होते हैं। लोग जब किसी परिस्थिति में बार बार एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो वह बदलाव आपको बहुत कुछ बता सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी खास इंसान के सामने बहुत नर्वस हो जाता है लेकिन बाकियों के साथ सामान्य रहता है तो यह बदलाव आपको उस रिश्ते की असल स्थिति बता सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि टाइम इज अ मैग्नीफायर ऑफ ट्रूथ। समय के साथ लोग चाहे अनचाहे खुद को प्रकट कर ही देते हैं। आपको बस धैर्य के साथ देखना और पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ध्यान से देखना सीखिए, सिर्फ सुनना नहीं। व्यक्ति की बेस लाइन जानिए ताकि उसमें होने वाले बदलाव आप पहचान सकें। हर चीज़ संदर्भ में देखिए, जैसे नाक छूना, मुस्कुराना, रुक रुक कर बोलना, इन सबको पैटर्न के रूप में समझिए। लोगों की असल ज़रूरतों को समझिए। क्या वो वैलिडेशन के लिए बात कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षा के लिए या स्वीकृति के लिए बात कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के बीच विरोध देखिए। क्या वो बात जैसे कर रहा है वैसे उसके शरीर का हाव भाव भी है? अगर नहीं तो शायद वो जो बोल रहा है वो असल में मीन नहीं कर रहा है। इससे यह पता चल सकता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वास्तव में उसके बारे में वो सोच नहीं रहा है। तो यह पुस्तक रीड पीपल लाइक अ बुक सिर्फ दूसरों को समझने की कला नहीं है, बल्कि धैर्य, ध्यान और मानवीय व्यवहार की गहराई से समझने की यात्रा है। यह हमें जजमेंटल बनने से बचाकर अधिक सजग और संवेदनशील बनाती है। इस किताब का सार यही है कि हर व्यक्ति एक किताब की तरह है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिल और दिमाग दोनों खुला होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी बुक की ऑडियो समरी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली पुस्तक आपकी ही हो। धन्यवाद।